हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ओके, सो हमें क्या प्रूव करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने साइक्लिक ग्रुप अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देख सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ओके, तो ये नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। हमें इसमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर उसके जनरेटर का भी होता है। ओके, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वही जो उसके जनरेटर्स होंगे उतना ही ऑर्डर उनके जनरेटर्स का होगा। जैसे हमने एग्जांपल से आप समझ सकते हो, सिंपली हमने एक एग्जांपल किया था। एग्जांपल क्या था? 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ओके, ये साइक्लिक ग्रुप था हमारे पास। इसका ऑर्डर क्या था? 4 था। और जब हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन की थी तो उसके अंदर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते थे, मतलब ऑर्डर ऑफ आई का निकाला था हमने और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा का, इसका हमने ऑर्डर निकाला था 4, इसका भी 4। और ये दो क्या होते हैं इस केस में, इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स होते हैं। हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो जो ग्रुप का ऑर्डर हुआ 4 वही उसके जनरेटर का भी ऑर्डर हुआ। सो ये हम अब थ्योरम की फॉर्म में प्रूव करेंगे इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दो केसेस करेंगे, ऑर्डर के ऊपर केस करेंगे। ओके, एक बार करेंगे जब ऑर्डर ए फाइनाइट होगा तो प्रूव कर देंगे कि ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। सेकंड केस में ऑर्डर ऑफ ए को इनफाइनाइट लेके चलेंगे और ग्रुप के ऑर्डर को भी इनफाइनाइट प्रूव कर देंगे। ओके, तो इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट का केस करेंगे हम थ्योरम में। तो सबसे पहले एक साइक्लिक ग्रुप लेट कर लेते हैं। सो लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड ए बी इट्स जनरेटर। सो केस 1 में क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो मतलब लेटस से कोई फाइनाइट वैल्यू हमने एन ले ली कि ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एन है। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो मतलब ए रेज टू पावर एन करने पर हमें आइडेंटिटी मिलेगा। एन क्या होगा, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको हम उसकी ए की पावर रेज करने पर हमें एज अ आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ये होती है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो भी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का, वो भी आप पहले देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा। सो अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो मतलब ए रेज टू पावर एन करने पर हमें आइडेंटिटी मिलेगी। ओके, अगर ए रेज टू पावर एन करने पर आइडेंटिटी मिल रही है, जी साइक्लिक ग्रुप है, जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी जनरेटर की पावर्स में एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं हम साइक्लिक ग्रुप के अंदर। सो जी के पास में क्या होंगे, कम से कम एट लीस्ट एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, मतलब ए रेज टू पावर एन, क्योंकि ए रेज टू पावर एन पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, उससे पहले जो नंबर हैं उन पर हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रहा। तो इसीलिए कम से कम एन तो ना क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। ओके, तो क्योंकि ए रेज टू पावर एन पर हमें उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मिल रही है, ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट है, ओके ए, उसका अगर ऑर्डर फाइनाइट है और वो फाइनाइट वैल्यू है तो ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितना उसका ऑर्डर होगा। ओके, मतलब उतने तो कम से कम होंगे एट लीस्ट। ओके, तो ग्रुप के पास क्या हो गए, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए। अब मेरे को प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट है। ओके, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी मेरे को एन ही प्रूव करना है कि उसका ऑर्डर भी क्या है, एन है, क्योंकि मेरे को दिखाना है कि ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है। अगर उसका ऑर्डर एन है तो अगर मैं यही प्रूव कर दूं कि इन एन एलिमेंट्स के अलावा ग्रुप में कोई अनदर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब एन ही एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि ग्रुप के अंदर अगर एन एलिमेंट्स हो गए तो जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स उतना ही ग्रुप का ऑर्डर, तो मतलब ग्रुप का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, सो मैं अब क्या करूँगा, सिर्फ मैं ये प्रूव करूँगा कि ग्रुप के पास ये इतने ही एन एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई अनदर एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर एन हो जाएगा और फर्स्ट केस प्रूव हो जाएगा कि जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट था तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी क्या था, फाइनाइट था और वैल्यू क्या थी, वो एन। सो अब मैं क्लेम करता हूँ, वी क्लेम डैट जी कंटेन्स नो मोर एलिमेंट। ओके, जी के पास क्या नहीं है, इन एन एलिमेंट्स के अलावा कोई और अनदर एलिमेंट नहीं है। ओके, एन ही एलिमेंट है उसमें। सो अब नेक्स्ट लिखते हैं आगे। सो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तो नाउ अब हम कोई एलिमेंट लेते हैं ग्रुप जी से। ओके, ग्रुप जी से हम कोई एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को क्या दिखा देंगे कि वो कोई भी एलिमेंट है वो ए से लेकर
ए रेस टू पावर एन तक ही मतलब एक्सप्रेस होगा। ओके, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि उसके पास कितने एलिमेंट हैं, एग्जैक्टली एन एलिमेंट प्रूव कर देंगे। ओके, सो अगर एक्स ग्रुप जी का एलिमेंट है, ग्रुप जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और ए एलिमेंट से जनरेट होता है, सो बाय डेफिनेशन से वो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से ए की पावर में लिखा जाएगा। ओके, जहाँ पर एम किससे बिलोंग करता है, कोई भी इंटीजर है एम। ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या और आर इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। ये इस तरह लिखा जाता है, एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जहाँ पर इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 से इक्वल और इस एन से क्या होती है, लेस होती है। ओके, 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर और एन से लेस। सो अगर हम x क्या है हमारे पास, ए रेस्ट पावर m टाइप का है, तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए रेस्ट पावर एन क्यू प्लस आर। ओके, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, ए रेस्ट पावर एन और ऊपर पावर क्यू और साथ में इंटू में ए रेस्ट पावर आर। ओके, इसको अलग अलग लिख लिया हमने। यहाँ से ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए रेस्ट पावर एन पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा था, ए रेस्ट पावर एन पर क्या मिल रहा था, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या था हमारे पास, एन था। ओके, सो ए रेस्ट पावर एन पर हमने देखा था लास्ट में आइडेंटिटी मिल रहा था, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये आइडेंटिटी रेस्ट पावर क्या हो गया, साथ में ए रेस्ट पावर आर हो गया। आइडेंटिटी की पावर ये आइडेंटिटी ही हो जाएगी और आइडेंटिटी के साथ कोई एलिमेंट ऑपरेट होगा तो वो एलिमेंट ही आ जाएगा। ओके, और जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर एन तक। ओके, 0 के इक्वल और आर एन से लेस, तो एन हमने मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू थी, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू थी, तो ग्रुप का हर एक एलिमेंट ए रेस टू पावर आर की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ये बात समझने की है यहाँ पर कि क्या होगा हमारे पास, अगर ये हर एक ग्रुप के एलिमेंट के लिए बात थी हमारे पास, तो ग्रुप का एलिमेंट ए रेस टू पावर आर की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। हर एक एलिमेंट की बात है जहाँ पर आर की वैल्यू एन से कम है, एन से क्या है, कम है, और हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि जी के पास कम से कम एन एलिमेंट तो हैं। ओके, जब हमने लिखा था कि जी कंटेन्स एट लीस्ट एन एलिमेंट अप टू ए टू लेके ए रेस टू पावर एन तक। ओके, सो देखो यहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए रेस टू पावर एन आर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये आर की वैल्यू 0 से एन तक है। सो मतलब देखो, हम स्टार्टिंग में तो बोल रहे थे कि एन एलिमेंट तो एट लीस्ट होंगे, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एन से क्या होंगे, लेस होंगे। यहाँ से बोल रहे हैं एन होंगे, यहाँ से बोल रहे हैं एन से लेस होगा, तो मतलब जी के पास कितने एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा मेरे पास, एन हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ ए भी क्या था, एन था। हम लेट करके चले थे जब फाइनाइट केस था, तो अगर ऑर्डर ऑफ ए एन था, हमने प्रूव कर दिया ऑर्डर ऑफ जी भी एन है, तो मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर था वही उसके जनरेटर का ऑर्डर है। तो फर्स्ट केस तो हमने प्रूव कर लिया कि जब हम ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लेके चले थे, हमने ऑर्डर ऑफ जी को भी फाइनाइट दिखा दिया, और वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम एन लेके चले थे, उसको हमने एन ही दिखा दिया। अब सेकंड केस करेंगे जब ऑर्डर ऑफ ए मतलब जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, तो उस केस में क्या होगा। अब सेकंड केस देखते हैं, जब ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। ओके, अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो अब क्या प्रूव करना है कि ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, क्योंकि फाइनाइट का केस तो हमने दिखा दिया, तो इनफाइनाइट प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। ओके, सपोज कर लेते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। ओके, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होने का मीनिंग है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो इन्फिनिटी से क्या है, कम है। इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिटी से क्या है, लेस है। ओके, कोई भी फाइनाइट नंबर है। सो देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स आर एंड एस। आर और एस इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ग्रुप जी साइक्लिक है हमारे पास, तो इसके एलिमेंट्स होंगे वो ए रेस टू पावर आर और या फिर ए रेस टू पावर एस टाइप के होंगे। मतलब जनरेटर की पावर में हम एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर हमने मान लिया कि आर ग्रेटर है एस से। ओके, तो हमारे पास क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है, तो कुछ पर्टिकुलर नंबर के बाद वो एलिमेंट्स क्या होंगे, रिपीट होना भी शुरू हो सकते हैं। ओके, रिपीट होंगे तो हमने वो एज्यूम कर लिया कि वो क्या होंगे, ए रेस टू पावर आर एलिमेंट है वो ए रेस टू पावर एस एलिमेंट के इक्वल है। मतलब कोई एलिमेंट यहाँ पर ए रेस टू पावर आर है और यहाँ पर ए रेस टू पावर एस है, वो दोनों रिपीट हो गए, मतलब वो दोनों क्या है, अब इक्वल है, जहाँ पर आर क्या है, ग्रेटर है एस से। ओके, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, फाइनाइट है। सो ये हमने यहाँ से लिखा कि ये एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ए रेस टू पावर आर किसके इक्वल है, ए रेस टू पावर एस के। अब ये किसके एलिमेंट है, साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट है, तो मतलब
अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों साइड ए रेस्ट टू पावर एस का इन्वर्स ए रेस्ट टू पावर माइनस एस भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों साइड ए रेस्ट टू पावर माइनस एस से ऑपरेट करा दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको इस साइड ले जाओ। ओके, जब ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, ए रेस्ट टू पावर आर इंटू ए रेस्ट टू पावर माइनस एस, ए रेस्ट टू पावर एस इंटू ए रेस्ट टू पावर माइनस एस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर 0। ओके, सो यहाँ से ए रेस्ट टू पावर 0, तो क्योंकि हमारे पास इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो लेके चलते हैं हम थ्योरम्स में। सो ये तो आइडेंटिटी ही होगी 1 है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो ए रेस्ट टू पावर आर माइनस एस आ गया हमारे पास। ओके, सो मतलब यहाँ से क्या पता चल गया हमारे पास कि आर माइनस एस वो पावर है जिसको हमें ए की रेस करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो जो ये नंबर होगा, इस नंबर से या तो ये नंबर ही होगा या इस नंबर से लेस होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, या तो आर माइनस एस होगा या आर माइनस एस से कम होगा। ओके, ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की ही डेफिनेशन लगी है दोबारा, इसलिए वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू इस नंबर आर माइनस एस से। मतलब ये क्या होगा, कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा हमें। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया यहाँ से, क्योंकि लेस देन है, इस कोई नंबर है इससे लेस है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। और लेकिन यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए तो हम लेट करके चले थे, क्या है, केस करके चले थे जब वो इनफाइनाइट हो। सो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जो एज्यूम करके चले थे वो बात हमारी रॉन्ग हो गई। मतलब कि जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम फाइनाइट लेके चले थे, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ओके, सो इस केस में भी हमने प्रूव किया कि ऑर्डर ऑफ, अगर जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है तो ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है। और फर्स्ट केस में किया था जब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होता है, मतलब जब जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट होता है तो ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होता है। वो हमने कोई पर्टिकुलर नंबर n प्रूव कर दिया था दोनों केसेस में। सो इस तरह हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।